अलग अप्रोच रहेगी, अलग से मैं ऐसे ही फ्लो चार्ट, ऐसे ही डायग्राम है ना, अट्रैक्टिव से डायग्राम बनाए, फ्लो चार्ट से ही अपना पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो पॉलीमर्स को हमने डिवाइड किया है 4 बेसिस पे, है ना। पॉलीमर्स को हमने डिवाइड किया है 4 बेसिस पे। पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। और पॉलीमर्स स्ट्रक्चर के बेस पे कितने टाइप के? 3 टाइप के, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी में आपको बहुत कंफ्यूज है ना, थोड़ा बोरिंग सा लगता है, तो मैंने इस तरीके से पूरा एनसीईआरटी को निकाल के ऐसे डिवीजन मार लिया। ठीक है, अब पॉलीमर मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पे 2 टाइप के, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। अब पॉलीमर मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे 4 टाइप के, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। ठीक है, अब हम बारी बारी से एक एक करके बात करेंगे, सोर्स के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पे और मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे। सबसे पहले क्या है? अपने सोर्स के बेस पे सबसे पहले हम करते हैं पॉलीमर्स ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स, है ना। हमारे पास कितने टाइप के थे? 3 टाइप के हमारे पास थे। कौन से? नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, अब नेचुरल पॉलीमर में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, कहां पाए जाते हैं? एनिमल्स और प्लांट में। देखो सिंपल सी बात है, एनिमल्स और प्लांट्स में नेचुरली पाए जाते हैं तो क्या हो जाएंगे? नेचुरल पॉलीमर हो जाएंगे, हाँ। और सेमी सिंथेटिक क्या होंगे? देखो हम नेचुरल पॉलीमर्स के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दें, मतलब उनके डेरिवेटिव्स बना दे, हाँ। सेमी सिंथेटिक मतलब पूरे तरीके से सिंथेटिक भी नहीं है, पूरे तरीके से नेचुरल भी नहीं है ना। हम नेचुरल पॉलीमर के साथ थोड़ा थोड़ा छेड़छाड़ करके जो पॉलीमर बना दे वो हो जाएंगे सेमी सिंथेटिक हो जाएंगे। ठीक है, सेमी सिंथेटिक एग्जांपल करेंगे, लास्ट में करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अब है सिंथेटिक तो नाम से ही पता लग रहा है मैन मेड। ठीक है, अब नेचुरल के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? प्रोटीन्स हो गए, सेलुलोज हो गए, स्टार्च हो गए, रेजिन हो गए। मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ याद करने वाली बात है। प्रोटीन है ना, नेचुरली हमारे अंदर है, सेलुलोज प्लांट के अंदर नेचुरली है, स्टार्च नेचुरली, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये देखो सेमी सिंथेटिक में क्या है? सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट। ठीक है, हमने सेलुलोज क्या था? नेचुरल था, उसमें एसीटेट की हमने क्या कर दी? थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। सेलुलोज नेचुरल था, हमने नाइट्रेट की क्या कर दी? उसमें थोड़ी सी मैनमेड गड़बड़ी कर दी, सिंथेटिक गड़बड़ी कर दी। ठीक है, और सिंथेटिक क्या है? अपने को पता है पॉलीथीन, है ना, जो लिफाफा होता है जिसमें आप दुकान से सामान लाते हो। सिंथेटिक है, वो नेचुरली तो मिलता नहीं है। ब्यूना एस, नाइलॉन 6 ये सब क्या है? अपने सिंथेटिक ही तो है, मतलब बनाए जाते हैं, नेचुरली नहीं मिलते। ठीक है, अब यहां पे क्या है? अपना सोर्स के बेस पे खत्म हो चुका है। अब हम जा रहे हैं किस तरफ? स्ट्रक्चर के बेस पे जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं कहां? स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, तो पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हमारे पास है, लीनियर, ब्रांच्ड और क्या है? क्रॉस लिंक्ड। अब बिल्कुल इनके नाम से ही करना है, बिल्कुल इनके नाम से ही कवर करेंगे। लीनियर में देखो, लीनियर मतलब क्या होगी? लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन होगी। लीनियर मतलब लीनियर है, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन होगी। इसके एग्जांपल क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ठीक है, पीवीसी बिल्कुल क्लियर है। अब ब्रांच में क्या होगा? लीनियर चेन्स हैविंग ब्रांच, है ना। लीनियर चेन्स तो होंगी, नाम से ही क्लियर हो रहा है। ब्रांच मतलब इसमें ब्रांच, जो ब्रांच होंगी वो प्रेजेंट होगी, नाम से ही क्लियर हो रहा है। ब्रांच मतलब इसमें ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इसका एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड में तो वो हो जाएंगे बॉन्ड्स बिटवीन लीनियर चेन, है ना। बहुत सारी लीनियर चेन है, उनमें इधर से उधर बॉन्ड बने हुए ना। क्रॉस लिंक मतलब बहुत सारी ऐसे सीधी चेंज आ रही है, उनमें ऐसे आपस में बॉन्ड्स बने हुए, तो वो हो जाएगा क्रॉस लिंक, है ना। क्रॉस बॉन्ड्स बने हुए। इसके एग्जांपल क्या है? बेकलाइट, मिलेमाइन, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्रॉस लिंक्ड के एग्जांपल क्या है? बेकलाइट और मिलेमाइन। ठीक है, अब देखो यहां पे अपना स्ट्रक्चर के बेस पे हुआ कंप्लीट। अब है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पे, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पे। ठीक है, तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पे पॉलीमर्स को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, अब एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, एडिशन पॉलीमर्स कैसे बनते हैं? देखो अगर देखो हमने पॉलीमर बनाना है, मान लो हमें एप्पल का पॉलीमर बना रहा है, सेब का पॉलीमर, तो सेब का पॉलीमर बनाने में हमें क्या लगेंगी? बहुत सारी सेब लगेंगी, एप्पल। ठीक है, तो अगर वो पॉलीमर बनाते हुए
अगर किसी भी चीज का वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन ना हो, विदाउट एलिमिनेशन, तो उसको बोल देंगे एडिशन पॉलीमर की डायरेक्ट ऐड होती जा रही है एप्पल 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 एप्पल, ठीक है। पर दूसरा क्या केस है कि अगर ऐसे पॉलीमर बनाते हुए, है ना, हम मोनोमर्स को क्या है जोड़ते जा रहे हैं, तो मोनोमर्स को जोड़ते हुए पॉलीमर्स बनाते हुए अगर एलिमिनेशन हो जाए, जैसे वाटर की एलिमिनेशन हो जाए या और भी कोई मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हो जाए, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। देखो नाम से ही पता लग रहा है कंडेंसेशन मतलब कुछ चीजें ऐसे आपस में मिलके कंडेंस हो गई और वाटर उसमें से निकल जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पे हमने डिवाइड किया पॉलीमर्स को एडिशन पॉलीमर्स में और कंडेंसेशन पॉलीमर में। एडिशन पॉलीमर में हमने किया, एडिशन पॉलीमर कैसे बनते हैं, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनीथिंग, इसमें कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा। और कंडेंसेशन में क्या है, वाटर जैसे मॉलिक्यूल और भी कुछ इसमें एलिमिनेशन के साथ बनते हैं ना, कुछ एलिमिनेट होता है, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जो ये हमने एडिशन पॉलीमर की है, एडिशन पॉलीमर, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम, एडिशन पॉलीमर। अब एडिशन पॉलीमर जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था, आपको एग्जांपल दिया था ना, एप्पल का पॉलीमर बना दे, तो या तो बिल्कुल ही सारे एप्पल एप्पल हो, एप्पल 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 एप्पल, ठीक है, या है ना, या अपने पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक एप्पल हो, एक बनाना हो, एक पाइन एप्पल हो, है ना, एक ग्रेप्स आ जाए, या एक कुछ भी आ जाए, चीकू आ जाए, पपीता आ जाए, मतलब अलग अलग फ्रूट आ जाए, ठीक है। तो होमो पॉलीमर क्या होंगे, होमो मतलब सेम, सेम मतलब सारे के सारे क्या है, एप्पल हैं एप्पल है एप्पल है एप्पल है। और को पॉलीमर में क्या होंगे, डिफरेंट मोनोमर्स होंगे, मतलब एक सेब आ गई, एक केला आ गया, एक पाइनएप्पल आ गया, एक पपीता आ गया, एक चीकू आ गया, अलग अलग है, ठीक है। एडिशन पॉलीमर देखो बिल्कुल एक एक चीज पे क्लियर रहना है, हमने यहां पे दो चीजें की थी, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। अब हम क्या कर रहे हैं, एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर जो है वो भी फर्दर दो टाइप के हैं, होमो पॉलीमर और को पॉलीमर, ठीक है। होमो मतलब सेम, मतलब इसमें सेम मोनोमर्स होंगे, और को में क्या होंगे, डिफरेंट मोनोमर्स होंगे। होमोपॉलीमर्स के क्या एग्जांपल है, पॉलीथीन, पीवीसी, पैन, टेफ्लॉन। और कोपॉलीमर के एग्जांपल है ब्यूना, एस ब्यूना एन, एस ब्यूना एन, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक मजे की बात बताने जा रहा हूं, मजे की बात। देखो मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे हमने क्या किए, इलास्टोमर्स किए, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ठीक है। हमने क्या किया, पॉलीमर मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे कितने टाइप के, चार टाइप के किए थे, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। इनको अलग से अब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक जादू मैजिक दिखाने जा रहा हूं, देखो ये है अपना मैजिक, ये है अपना मैजिक। देखो जो होमोपॉलीमर अपने पास आए ना, होमोपॉलीमर, इन्हीं को क्या बोल देंगे हम, प्लास्टोमर्स बोल देंगे। प्लास्टोमर, प्लास्टोमर कौन से थे, ये थर्मोप्लास्टिक वाले, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। और ये कोपॉलीमर जो आए, ब्यूना, एस ब्यूना एन, ये क्या बोल देंगे, इलास्टोमर बोल देंगे। इलास्टोमर कहां पे है, ये इलास्टोमर, ये अपने ऑटोमेटिकली हो गए, ये ऑटोमेटिकली ये भी इनके साथ ही कवर हो रहा है, ठीक है। अब देखो हमने एडिशन पॉलीमर कंप्लीट कर लिए, एडिशन फर्दर दो टाइप के थे ना, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। अब हम चलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर पे, कंडेंसेशन पे, ठीक है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर भी फर्दर तीन टाइप के होते हैं, पॉलीअमाइड, पॉलीएस्टर और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। कंडेंसेशन भी तीन टाइप के, पॉलीअमाइड, पॉलीएस्टर और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो पॉलीअमाइड के एग्जांपल क्या है, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6,6, पॉलीएस्टर के डेक्रोन ग्लिप्टल, और फॉर्मल्डिहाइड के फिनोल फॉर्मल्डिहाइड और मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब मैं फिर से वो मजे की बात बताने जा रहा हूं, मॉलिक्यूलर फेयर्स के बेस पे हमने दो तो कवर कर लिए थे ऑलरेडी, एडिशन में हो गए थे। अब यहां फिर से एक मैजिक हमें देखने को मिला, क्या मैजिक देखने को मिला कि पॉलीअमाइड और पॉलीएस्टर जो हैं वो किस में आ जाएंगे, फाइबर में आ जाएंगे। ये फाइबर है, ये फाइबर वाले अपने ऑटोमेटिकली कवर हो गए, और फॉर्मल्डिहाइड वाले किस में आ जाएंगे, थर्मोसेटिंग में आ जाएंगे। देखो ये थर्मोसेटिंग में आ जाएंगे। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब ये अपनी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, ये पॉलीमर्स की अपनी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, रबड़ की तरफ, ठीक है। अब देखो रबड़ हमारे पास दो टाइप की आई, नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़, नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़। पहले हम बात करते हैं नेचुरल रबड़ क्या होती है। देखो सिंपल सी बात है, नेचुरल रबड़ क्या होती है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा, है ना, एक एक क्वेश्चन इसमें से उठाऊंगे। पहली बात की नेचुरल रबड़ में क्या होता है, नेचुरल रबड़ होती क्या है, सिस पॉली आइसोप्रीन, सिस पॉली आइसोप्रीन, याद रखना है ये वर्ड, सिस पॉली आइसोप्रीन। अब बिल्कुल नाम
से ही पता लग रहा है पॉली आइसोप्रीन मतलब नेचुरल रबड़ पॉलीमर है किसका, आइसोप्रीन का। बिल्कुल नाम से ही कवर हो रहा है कि नेचुरल रबड़ क्या होती है, सिस पॉली आइसोप्रीन, और पॉली आइसोप्रीन मतलब ये पॉलीमर है किसका, आइसोप्रीन का, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर। आइसोप्रीन असल में होता क्या है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन, ये होता है हमारे पास आइसोप्रीन, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन। ये अपनी नेचुरल रबड़ क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल टारगेट हिट क्वेश्चन ही बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़ में क्या होगा, सिंथेटिक रबड़ क्या है, नियोप्रीन है, पॉलीक्लोरोप्रीन है ना, नियोप्रीन या इसका दूसरा नाम पॉलीक्लोरोप्रीन। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, नेचुरल रबड़ क्या थी, पॉली आइसोप्रीन थी, और सिंथेटिक रबड़ क्या है, पॉलीक्लोरोप्रीन है। मतलब ये पॉलीमर है किसका, पॉलीमर है किसका, क्लोरोप्रीन का, है ना, और ये पॉलीमर किसका थी, आइसोप्रीन का, और ये है क्लोरोप्रीन का। अब क्लोरोप्रीन होता क्या है, क्लोरोप्रीन होता क्या है, देखो ये क्या था, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन। अब ये 2 मिथाइल है ना, जो मिथाइल की जगह क्या लगा दो, क्लोरो लगा दो, इसलिए तो आ गया ये क्लोरोप्रीन, है ना, मिथाइल की जगह क्या लगा दो, क्लोरो लगा दो, क्या हो जाएगी 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइइन, है ना। सिंथेटिक रबड़ के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ब्यूना एस और ब्यूना एन, ब्यूना एस और ब्यूना एन। ठीक है, अब एक वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ आता है, एक छोटा सा टॉपिक है वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। इसमें क्या सिंपल सी आपको याद रखनी है ना, मैं बिल्कुल ही क्वेश्चन हिट टारगेट क्वेश्चन ही बता रहा हूं। देखो पहला पॉइंट इसमें याद रखना है सल्फर और दूसरा स्टिफ, है ना, पहला सल्फर दूसरा स्टिफ। वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ में क्या होता है, हम नेचुरल रबड़ को सल्फर के साथ हीट कर देते हैं। ठीक है, नेचुरल रबड़ को सल्फर के साथ हीट कर देते हैं, तो सल्फर क्या होगी, नेचुरल रबड़ के अंदर अंदर घुस के बॉन्ड बना लेगी, है ना, और फिर क्या हो जाएगी, इसका क्या होता क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा, है ना, इससे क्या होगा, वो रबड़ थी ना, जो नेचुरल रबड़ थी वो स्टिफ हो जाएगी, है ना, स्टिफन्ड हो जाएगी, वो स्टिफ हो जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ में 2 बातें आपको याद रखनी है, पहला सल्फर, नेचुरल रबड़ में हमने सल्फर को घुला के मिला के पिला दिया। ठीक है, उससे हुआ क्या, जो नेचुरल रबड़ अपनी थी सल्फर की वजह से कैसी होगी, स्टिफ हो गई, वो स्टिफ हो गई, पूरा हिट टारगेट क्वेश्चन नहीं कर रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, डायरेक्ट वैसे ही चीजें मैंने तैयार की हैं। इंपॉर्टेंट यूज है ना, कौन सा पॉलीमर कहां यूज होता है, देखो टेफ्लॉन कहां यूज होता है, नॉन स्टिक यूटेंसिल में। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, देखो T4 टेफ्लॉन, T4 तवा। तो आप देखोगे ना, आप मार्केट में बहुत ज्यादा, अब तो लगभग सबके घरों में भी होते हैं नॉन स्टिक के तवे, नाइलॉन 6। देखो नाइलॉन वाले जो हमने किए थे वो फाइबर में आ रहे थे, तो फाइबर स्टिंग है ना, फाइबर कैसे, टायर देखो फाइबर होता है, कोड्स फाइबर, फैब्रिक्स, रोप्स, रस्सियां फाइबर। नाइलॉन 6 किसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्रश ब्रिशल्स में। ठीक है, और बेकलाइट, ब्लैक लाइट ऐसे याद रखना, B4 बेकलाइट, B4 बोर्ड, B4 बोर्ड, है ना, बिजली का बोर्ड, है ना, B4 बिजली या बोर्ड कुछ भी याद रख लेना, B4 बेकलाइट, B4 बिजली का बोर्ड यानी इलेक्ट्रिकल स्विच है। और वैसा ही प्लास्टिक किसमें यूज होता है, कॉम्स में लगा लो आप, है ना, जो अपने ये होते हैं कंघे होते हैं जिसपे, हाँ। नेक्स्ट है मिलेमाइन। मिलेमाइन क्या होती है, अनब्रेकेबल क्रोकरी। ठीक है, बर्तन, क्रोकरी क्या होती है, बर्तन ही तो होते हैं अपने। तो सिंपल इसको कैसे याद रखने, देखो क्रोकरी खरीदने कहां जाते हैं, बर्तन खरीदने लोग कहां जाते हैं, मेले में जाते हैं। तो मेले से खरीद के लाने हैं बर्तन, है ना, मेले से खरीद के लाने हैं बर्तन, क्रोकरी, है ना। और बर्तन लाने ही तो अच्छे वाले लाओ, है ना, बेकार वाले क्यों लाने हैं, लाने ही है मेले से बर्तन, तो अच्छे वाले ले आओ, है ना, जो कभी ना टूटे, यानी अनब्रेकेबल क्रोकरी कहां मिली, मेले में, यानी मिलेमाइन। पीवीसी की पाइप आते हैं, टीवी में ऐड भी आती है ना पीवीसी की पाइप, तो वाटर पाइप आपके घरों में वो प्लास्टिक की पाइप्स होती हैं, वो पीवीसी की बनी होती है। और पीवीसी से याद आ गया हमें वाटर पाइप, मतलब पानी से लेना देना था, तो रेन कोट्स भी इसी के बने होते हैं, रेन कोट्स। ठीक है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, देखो इसको तो नाम से ही कवर हो जाएगा, पॉली एक्रिलो, है ना, ये एक्रिलेन नाम से हो जाएगा, एक्रिलो एक्रिलेन। और दूसरा नाम इसका क्या है, ओरलोन है। ये किसमें आएगा, वूल मेकिंग, वूल, है ना, वूल मेकिंग में वूल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब एक और फिर से वही टारगेट, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल उन्हीं चीजों को टारगेट करेंगे। देखो इनकी स्ट्रक्चर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी इस चैप्टर की, इनकी स्ट्रक्चर आप वहां से देख लेना, बिल्कुल आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं, देखो पॉलीइथीन किससे मिलकर बनता है, पॉली मतलब पॉलीमर, इथीन मतलब इथीन, तो इथीन का पॉलीमर है, इथीन से बना है। टेफ्लॉन किससे बना है, टेट्राफ्लूरोइथीन से बना है, टेट्राफ्लूरोइथीन से बना है टेफ्लॉन। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल किसने बनाया, देखो पॉली मतलब पॉलीमर है किसका, एक्रिलोनाइट्राइल का। ठीक है, ब्यूना एस किससे मिलकर बना है,
N1,3-ब्यूटाडाइइन प्लस स्टाइरिन और ब्यूना N1,3-ब्यूटाडाइइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, अब यहां पे थोड़ी सी हम लगाएंगे क्या, कॉमन सेंस लगाएंगे। देखो ब्यूना, ब्यूना से याद आ जाएगा ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन, ब्यूना, ब्यूना का मतलब क्या है, ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन प्लस प्लस एस मतलब स्टाइरिन, एस मतलब स्टाइरिन और एन मतलब नाइट्राइल, एन मतलब नाइट्राइल। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, याद हो जाएगा। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली मतलब पॉलीमर है किसका, विनाइल क्लोराइड का, विनाइल क्लोराइड का। बिल्कुल ठीक है। नाइलोन 6 कैसे मिलेगा, हीटिंग, कैप्रोलैक्टम को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा नाइलोन 6 और नाइलोन 6 कैसे मिलेगा, हेक्सामिथाइलिन एसिड से ये मिलेगा। ठीक है, 6 मतलब इसमें भी 6 कार्बन होंगे, इसमें भी 6 कार्बन होंगे और ये क्या है, टेरिलीन या डेक्रोन, टेरिलीन या डेक्रोन। ये सुपर हिट क्वेश्चन है, इस पे 10 स्टार 15 स्टार 20 स्टार लगा लेना। टेरिलीन या डेक्रोन किससे मिलके बनता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरेप्थेलिक एसिड। देखो टेरिलीन वर्ड कहां से आया, टेरेप्थेलिक एसिड से, टेरिलीन आया टेरेप्थेलिक एसिड से। याद क्या रखना है, सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकोल। और मिलेमाइन पॉलीमर किससे मिलके बनता है, मिलेमाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड से। मिलेमाइन पॉलीमर किससे मिलके बनता है, मिलेमाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड से। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक चीज हमारे पास आती है क्या, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल है ना, दो चीजें हैं, एक तो PHBV, इसका बहुत बड़ा नाम है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। ठीक है, अब इसके ये बनता कैसे है, PHBV बनता कैसे है, कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानिक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी